नमस्कार, राम राम मित्रों। एयर ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 है, द फॉलोइंग ग्राफ एज shows the temperature forecast and actual temperature for each day of the week। देखो, एक ग्राफ में हमें बताया जा रहा है एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर एक सप्ताह के लिए कि एक्चुअल टेम्परेचर क्या है 1 वीक में और जो हमने फोरकास्ट किया टेम्परेचर वो क्या है 1 वीक में। ये दोनों ही हमें ग्राफ में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल हमें डेज दिए गए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उसके बाद वर्टिकल लाइन पे हमें टेम्परेचर दिया है और टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। एक बार हम ग्राफ को समझते हैं। जैसे मंडे को, अब देखो यहां पे जो रेड लाइन है ये एक्चुअल टेम्परेचर बता रहा है और जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये हमें फोरकास्ट टेम्परेचर बता रहा है। मंडे को आप देख सकते हैं फोरकास्ट टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और एक्चुअल टेम्परेचर है 15 और 20 के बीच में, मान लिया हमने 17.5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को आप देख सकते हैं एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर ये दोनों ही सेम है जो है 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वेडनेसडे को आप देख सकते हैं फोरकास्ट टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और एक्चुअल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे को देख सकते हैं आप एक्चुअल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और फोरकास्ट टेम्परेचर है हमारा 27.5 डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे को एक्चुअल और फोरकास्ट दोनों ही टेम्परेचर सेम है। सैटरडे को फोरकास्ट टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस और एक्चुअल टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। संडे को एक्चुअल और फोरकास्ट दोनों ही टेम्परेचर सेम है। तो हमने ग्राफ को अच्छे से समझ लिया। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस का हम एक एक करके आंसर देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑन विच डेज वॉज द टेम्परेचर फोरकास्ट द सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर। किन दिनों फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है। चलिए फर्स्ट वाला करते हैं। तो लिखेंगे द टेम्परेचर फोरकास्ट द सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर ऑन। अब देखो हम ग्राफ में देखेंगे किन दिनों किस डेज को दोनों टेम्परेचर सेम है। सबसे पहले ट्यूसडे को फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है तो हम लिखेंगे ट्यूसडे। उसके बाद फ्राइडे को एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर सेम है, फ्राइडे। एंड उसके बाद देख सकते हैं संडे, दोनों टेम्परेचर सेम है, संडे। यानी ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे इन 3 दिन फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों ही सेम है। सेकेंड वाला, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। इस वीक में किस दिन मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर रहा है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वॉज। मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर आप देख सकते हैं, मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस।
35 डिग्री सेल्सियस। सी वाला देखेंगे, व्हाट वॉज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर किस दिन, यानी एक्चुअल टेम्परेचर किस दिन मिनिमम रहा। तो एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल के लिए रेड वाला हम फॉलो करेंगे लाइन को, सबसे कम रहा है यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग the week was 15 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट वाला देखेंगे डी, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर से सबसे ज्यादा डिफर यानी अलग रहा है। चलिए ग्राफ में समझते हैं। देखो, मंडे को एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच में कितना गैप है, केवल 2.5 का। ट्यूसडे को दोनों ही टेम्परेचर सेम है। वेडनेसडे को दोनों टेम्परेचर के बीच में केवल 5 डिग्री का अंतर है। जबकि ट्यूसडे को आप देख सकते हैं दोनों टेम्परेचर के बीच में कितना अंतर है, यहां पर ये है करीब करीब 12.5 डिग्री सेल्सियस अंतर है। फ्राइडे को दोनों सेम है। सैटरडे को केवल 5 का डिफरेंस है, जबकि संडे को सेम है। तो हमने ग्राफ में देखा कि थर्सडे एक ऐसा दिन है जहां पर एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे द एक्चुअल टेम्परेचर, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थर्सडे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने ग्राफ को समझा और उसके बाद गिवन क्वेश्चंस के आंसर दिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 7x - 2x + x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 5x, ऑप्शन बी 6x या ऑप्शन सी 4x। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।